एसएससी जीडी की इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, परीक्षा के प्रमुख रुझान की कैसे परीक्षा हुई, क्या कुछ रहा है, इसके साथ ही कटो कम क्यों जाएगी, इसके कुछ कारण, कटो कम जाने के कुछ कारण, उसके बाद में सीएपीएफ में बम्पर भर्तियां, वैकेंसी बढ़ने के ऊपर अपडेट है, बढ़ने के ऊपर है। इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या चीज है, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव कैसे पड़ता है और किस शिफ्ट के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये बात करेंगे। राज्यों के अनुसार आपकी कट ऑफ है, इसके साथ ही सेफ स्कोर रेड जोन और येलो जोन के अनुसार हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे सेफ स्कोर ब्लू और ग्रीन जोन, ठीक है, यानी कि राज्यों के अनुसार, जोन के अनुसार गृह मंत्रालय की जो डिजिटल पहल है ये क्या कहती है। इसके साथ ही जो आपके रिजल्ट डेट और आपकी आगे की रणनीति, इसके ऊपर बात करेंगे। यानी कि इस एक ही वीडियो के अंदर मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपके जितने भी डाउट है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो सभी के सभी इस एक ही वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। एसएससी जीडी 2000 भर्ती 26 वाली भर्ती। देखिए, फिजिकल के लिए कितना सेफ स्कोर चाहिए, जो चीजें मैंने आपको पहले बता दी है उन्हीं के ऊपर हम डिटेल से चलेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या कुछ बताया गया। एक चीज यहीं पर ही बताता हूं, सबसे पहले टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भाई एसएससी जीडी के सबसे ज्यादा बच्चे हैं इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। जैसे ही कोई अपडेट आई है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अब से पहले 4 से 5 नोटिस आपको एसएससी जीडी से संबंधित भेज दिए हैं, ठीक है। जितने बच्चे हमारे पास और वहां पर ज्वाइन है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देगा, ये नाम है टेलीग्राम ग्रुप का। आप सर्च करोगे आपके सामने हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उसके अंदर आपको सब कुछ चीजें मिलती है। जितने बच्चे ज्वाइन है उनको सबसे पहले वहां पर अपडेट मिलती है। जो भी नोटिस होता है, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर न्यूज होती है, कोई नोटिस है फिजिकल को लेकर, रिजल्ट आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज मिलेगा और डायरेक्ट सीधी आपकी 4 से 5 पीढ़ी होगी, सीधी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगी। जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए उस दिन रिमूव हो जाना, इसके अंदर पड़े नहीं रहना है। ये आपकी फैसिलिटी के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, बस और कुछ नहीं है। एसएससी जीडी परीक्षा विश्लेषण और कट ऑफ रिजल्ट टेस्ट के लिए सिर्फ स्कोर, फिजिकल टेस्ट के लिए सेफ स्कोर, नॉर्मलाइजेशन का स्टिक प्रभाव कितना, कैसे, रिजल्ट की संभावित तिथि और डेटा आधारित रिपोर्ट क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा के प्रमुख रुझान की मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रतिस्पर्धा में कमी, कंपटीशन के अंदर हमें भारी कमी देखने को मिली है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार 14 लाख कम छात्रों ने परीक्षा दी है। ये 14 लाख कम बच्चे भाई अपने आप में छोटी संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। बम्पर नॉर्मलाइजेशन, कठिन शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट में कठिन शिफ्ट है, यानी कि हार्ड शिफ्ट में 25 प्लस अंकों तक का सीधा फायदा मिलने की प्रबल संभावना, और 25 प्लस तक भाई नहीं है, मैं आपको बताता हूं 20 तक आप मान सकते हो, और 20 तक जो है कुछ परसेंटेज बच्चों को जिनका हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम है। पदों में भारी वृद्धि होगी हमें देखने को मिलेगा। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया होने वाली है, ठीक है। ये 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट जाता है कटो कम क्यों जाएगी। तो देखिए, डेटा विश्लेषण कहता है 2022 में 25,000 प्लस वैकेंसी के लिए 48 लाख फॉर्म भरे गए, जिनमें 21 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। एक पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट कहते हैं इस बार उपस्थिति में भारी गिरावट आई है, बच्चों ने एग्जाम कम दिया, क्योंकि 2026 ऐसा साल है जिसके अंदर हमें रेलवे के अंदर बहुत सारी भर्तियां देखने को मिली है। एएलपी की 3 भर्तियां चली है इन 2 साल के अंदर, टेक्नीशियन की 3 भर्तियां चली है, आरआरबी जेई की, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सभी की 3-3 भर्तियां चली है। तो बच्चे ने उनके अंदर ज्वाइन कर लिया। अभी रेलवे ग्रुप डी की 2 भर्तियां चल रही है, एक का फिजिकल है और दूसरी का एग्जाम शुरू है, ठीक है। तो वो चीजें देखिए भाई, इस तरीके से बच्चे वहां पर गए हैं, यहाँ पर कम पहुंचे हैं। कुल फॉर्म हमें देखने को मिले 48 लाख। उपस्थिति कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, सिर्फ 21 लाख। इसकी आरटीआई भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेजी थी, ठीक है। अब काफी बच्चे कहेंगे टेलीग्राम में हमें मिली नहीं, तो भाई ये अब से 1 से 2 महीने पहले की बात है, ठीक है, 1.5-2 महीने पहले की बात है। अगर ढूंढ सकते तो ढूंढ लेना, इसलिए कहता हूं वहां पर ज्वाइन रहना, ताकि आपको सबसे पहले वहां पर चीजें मिल सके। माइनस में 1.5% कह सकते हो, 1.5% कट्टों का ड्रॉप हमें नीचे देखने को मिलेगी। 14 लाख की गिरावट हमें देखने को मिली है, पिछला ट्रेंड के अनुसार हमने देखा है, और इस बार हमने देखा है 2024-25 के अंदर। निष्कर्ष क्या है, कम उपस्थिति, लोअर ट्रेंड का सीधा असर कट्टों पर पड़ेगा। कट्टों में लगभग 1.5% तक की गिरावट होने की प्रबल संभावना है। अब 1.5% के अंदर 2% के अंदर आप ये मान सकते हो भर्ती भी बढ़ेगी, ठीक है, ये भी तो मान सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं सीपीएफ में बम्पर भर्तियां में आधिकारिक डेटा क्या कहते हैं। सीआईएसएफ के अंदर में 19,700 पद, सीआरपीएफ के अंदर 18,000 पद है, आईटीबीपी के अंदर 10,688 पद है,
एसएससी जेडी के माध्यम से इन रिक्त पदों को भरे जाने की पूरी संभावना है, जिसमें कट ऑफ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा कट ऑफ के ऊपर। अब देखिए आगे क्या लिखा गया, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव समझिए, अधिकतम, हाई इंपैक्ट, लो इंपैक्ट और ये बीच का इंपैक्ट है। ठीक है, अगर मैं हाई इंपैक्ट के अंदर चला जाऊं 25 प्लस ये 20 मान के चलिए भी 20 प्लस तक। ठीक है, देखिए शिफ्ट 25 मई फर्स्ट एंड सेकंड, 27 मई सेकंड से कारण पेपर का लेवल अप्रत्याशित और सबसे कठिन था, औसत अंक बहुत कम यहाँ पर बच्चों की बनी है। मैं मीडियम की बात करूं तो मध्यम 17 से 18, यहाँ पर अब ये कह सकते हो कि 15 से 14 प्लस तक। ठीक है, मार्क्स तक कौन है, शिफ्ट 28 में की 28 में 29 में, औसत कठिनाई बीच का रहा है। सबसे कम इजी आसान शिफ्ट वालों को बहुत कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 1-2, 1 नंबर 2 में नहीं, 1 आधा या पॉइंट में माइनस। ठीक है, मिथ कहती है, बस्टर बुक्स कहता है भ्रम दूर करें, आसान शिफ्ट वालों के मार्क्स कटेंगे नहीं, अधिकतम पॉइंट परसेंटेज 1% या 1-3 अंक ही घट सकते हैं, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। समझिए आगे कट्टो क्या कहती है राज्यों के अनुसार, तो रेड जोन यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। ठीक है, ये है। येलो जोन के अंदर कौन से मीडियम वाले हैं, जैसे मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र है। ब्लू जोन के अंदर कहता है लो कट्टो वाले हैं, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है। और ग्रीन जोन सबसे कम नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के हैं, इनकी 1 2 3 4 4 5 5 तरीके, 4 तरीके, 1 2 3 4 4 तरीके के आपके जोन हमने बना दिए हैं। अब इनकी कट्टो देखते हैं। सेव स्कोर रेड जोन और येलो जोन हाई है, मीडियम कंपटीशन। तो जो रेड जोन है इसके अंदर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान के अंदर, इसके अंदर 110 120 मार्क्स बिल्कुल सेफ है। 110 प्लस भी है ना भाई, आप सेफ है। ठीक है, आपके होने चाहिए, नॉर्मलाइजेशन को मत जोड़ना इसके अंदर। फाइनल सिलेक्शन की अनुमति में अनुमानित कटों की बात करूं तो 135 तक फाइनल सिलेक्शन इनका हो सकता है। अगर मैं बात करूं फिजिकल के लिए बुलावा, येलो जोन जैसे एमपी, दिल्ली, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड 80 से 100 मार्क्स। अगर मैं बात करूं फाइनल सिलेक्शन वैकेंसी पर निर्भर करेगा, अगर वैकेंसी बढ़ती है तो इनका 82-85 पर ही इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपका औसत स्कोर इस सीमा में है तो बिना समय बर्बाद किए फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। नीचे शूज रिकमेंड कर दूंगा, काफी बच्चे कहते हैं सर शूज कहां से लें, तो नीचे रिकमेंड कर दूंगा, वो शूज खरीद लेना। थोड़े से महंगे हो सकते हैं लेकिन स्पेशल रनिंग की शूज है, आपको जंप लेने में सहायता करेंगे। ठीक है, स्पेशल रनिंग की शूज है, जंप लेने में सहायता करते हैं। ऐसे जो घर पे नॉर्मल पहनते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते हैं। देखिए ब्लू जोन साउथ इंडिया, तो यूआर 80 मार्क्स पे है, ओबीसी 75 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस 65 मार्क्स पे, एससी 60 मार्क्स पे, एसटी 55 मार्क्स पे। देखिए ये मैंने आपको दिखा दिया, स्टार्टिंग पहले ही दिखा दी, इस वीडियो के 1-2 मिनट पहले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लू जोन कौन से, तो देख लेना अगर नहीं देखा तो। ग्रीन जोन की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट एंड लद्दाख, अंडमान निकोबार, ये भी आपको मैंने दिखा दिया, आपको जो इंडिया का मैप है उसके अंदर समझा दिया है। फिजिकल के लिए बुलावा 50 से 70 मार्क्स के बीच सुरक्षित, इस जोन में न्यूनतम कंपटीशन रहने वाला है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यदि आपके अंक इससे कम भी है तो भी नॉर्मलाइजेशन 25-20 तक गेम बदल सकता है। फिजिकल की तैयारी में दोस्त जारी रखिए। गृह मंत्रालय एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डिजिटल पहल क्या कहती है, तो आरएफआईडी तकनीक का उपयोग होगा आपके फिजिकल में, फास्ट मेडिकल जांच होगी, वार्षिक भर्ती एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट डेट और आपकी आगे की रणनीति क्या कहती है। तो रिजल्ट के और दोस्तों मैंने को पहले ही बता दिया है क्या मैटर है। रिजल्ट संभावित ऐतिहासिक ट्रेंड के अनुसार रिजल्ट अगस्त के मध्य अंतिम सप्ताह की भी जारी हो, अंतिम सप्ताह मान के चलिए रिजल्ट जारी हो जाए, क्योंकि अगस्त मिड में भर्ती बढ़ने के मैक्सिमम चांसेस हैं। स्कोर अच्छा है तो अपनी पूरी ऊर्जा फिजिकल पे लगाइए, अगर स्कोर अच्छा नहीं है तो नई भर्ती की तैयारी में लग जाइए। ये फाइनल डिसीजन है मेरी तरफ से आप सभी के लिए। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।